ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माफ़ कीजिएगा, आज मेरी वजह से 2 मिनट लेट हो गए आप लोग, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं ज़रा मसरूफ़ था एक काम में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इस आयत शरीफा में बाकी लोग अपना माइक बंद रखें जब मैं आप तर्जुमा करें, जब माइक शुरू करना, अभी सिर्फ आप सुनने का वो जारी रखिए। रग़बा के बारे में हमने बताया था कि रग़बा के साथ जब अन का सिला आता है, यानी रग़बा के साथ जब अन का इस्तेमाल होता है, तो रग़बा का मतलब होता है असल में रग़बत करना, मोहब्बत करना, पसंद करना। ये रग़बत का माना होता है। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं उसको, फ़लाँ काम से बड़ी रग़बत है। लेकिन यही रग़बा ऐसा अरबी ज़बान के कायदे होते हैं कि इसके साथ अगर कभी अन का इस्तेमाल हो जाए, जो हमने कल तशरीह किया था आपके सामने, तो इस रग़बा के साथ अन का इस्तेमाल होने से ये बजाय दिलचस्पी लेने के अदम दिलचस्पी के माना, यानी उसके माना उलट जाती है, उसके माना उलट जाते हैं। बजाय रग़बत करने के बेरग़बती हो जाता है उसका माना। चूँकि यहाँ भी रग़बा के साथ अन का सिला आया है, इसलिए यहाँ वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, कौन बेरग़बत होगा हज़रत इब्राहीम की मिल्लत से। रग़बा में अन के आने की वजह से उसका तर्जुमा हम बेरग़बत कर रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा। तो वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सा, कौन बेरग़बत होगा हज़रत इब्राहीम की मिल्लत से सिवाय मन जो सफ़िह नफ़्सा, अपने ज़ात में ही बेवकूफ़ हो, जो ख़ुद अपने आप में बेवकूफ़ हो। सफ़िहा का मतलब मैंने कल ही बताया था, सुफ़हा जो है हमने पढ़ा है, दूसरे ही रुकू में पढ़ा है सूरह बकरा के, कमा आमन सुफ़हा, जैसे बेवकूफ़ों ने ईमान लाया। सुफ़हा जो है वो जमा है और उसका वाहिद ये सफ़िहा है। सफ़ीह असल में उसका वाहिद है। सफ़ीह का मतलब होता है बेवकूफ़। अब यहाँ पर आया इल्ला मन सफ़िह नफ़्सा, जो बेवकूफ़ हो अपने आप में, यानी अपने वजूद के हिसाब से जो बिल्कुल बेअक्ल हो ना, वही हज़रत इब्राहीम की मिल्लत का इनकार कर सकता है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, इस्तफ़ा का लफ्ज़ हमने कल आपको बताया था, मुंतखब करना, चुनना, सेलेक्ट करना। और तहक़ीक़ हमने चुन लिया उन्हें दुनिया में। हज़रत अंबिया के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस्तफ़ा और इज्तबा का। हज़रत अंबिया अलैहि नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं। अल्लाह ने अज़ल से तकदीर में ये फ़ैसला फरमा दिया इस कायनात की किसको किसको वो अपना नबी बनाने वाला है। और बाकी दूसरे मकामात जो होते हैं तक़र्रुब इल्लाह के, जैसे मकाम वलायत है, मकाम कुतबियत है, मकाम गौसियत है, ये एक से एक मकामात हैं। तो ये सारे मकामात जो हैं आदमी अपनी मेहनत से वो हासिल कर सकता है। इन जितना ज़्यादा तक़वा होगा उतना ज़्यादा वलायत के आला मकाम पर आदमी फ़ायद हो सकता है। ये दरवाज़ा हमारे आपके सबके लिए खुला हुआ है, सारे मुसलमानों के लिए। लेकिन बाब नबुव्वत बंद हो गया ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और तहक़ीक़ हमने चुन लिया था उन्हें दुनिया में। व इन्नहु, और बेशक वो फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में वो ज़रूर नेकोकारों में से होंगी। फिर से देखिए, और कौन बेरग़बत हो सकता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से सिवाय उसके जो अपने आप में बेवकूफ़ हो। और तहक़ीक़ हमने उन्हें चुन लिया था दुनिया में और आखिरत में वो नेकोकारों में से होंगे। ये है कोई लफ्ज़ किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो तर्जुमा शुरू करने के पहले।
नहीं, सब समझ में आ गया। चलो भाई तर्जुमा शुरू करो। हेलो। हाँ जी, बोलिए हेलो। बोलिए। मौलाना ये वमन यरगबु हम्म, का तर्जुमा और कौन मुंह मोड़े, इसमें सवालिया के साथ भी किया है। ममन यरगबो तक नहीं, जब तक उसमें आप अन नहीं मिलाएंगे जब तक ये तर्जुमा नहीं होगा। ये तर्जुमा उस वक्त नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप अन नहीं मिला लेंगे। वमन यरगबु अम मिल्लत, आप क्या तर्जुमा बता रहे हैं? हाफिज नजर अहमद साहब ने किया और कौन मुंह मोड़े। हाँ, बेरगबत होना मुंह, वो तो एक ही माना है ना। बेरगबत होना, मुंह मोड़ना, अदम दिलचस्पी, बेरगबती, कुछ भी बोल सकते हैं। कौन मुंह मोड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा हम रगबत का लफ्ज़ मौजूद रहे तर्जुमे में। ये बात मैंने शुरू से आपको कहा है कि तर्जुमा आपको बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके पर कि जो अल्फाज कुरान में मौजूद हैं अगर वो समाज में चलते हैं, प्रचलित हैं, तो उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए तो तर्जुमा आसान हो जाएगा। चूँकि रगबत का लफ्ज़ जो है वो समाज में चलता है, रगबत बेरगबती, इसलिए हम वहाँ बेरगबती ला रहे। अगर आप मुँह मोड़े करते हैं तो वो भी तर्जुमा बाज़ उलमा ने किया है और बिल्कुल सही तर्जुमा है, तो ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। और कौन मुँह मोड़ेगा हज़रत इब्राहीम की मिल्लत से सिवाय उसके जो बेवकूफ़ हो, या कौन बेरगबत हो सकता है हज़रत इब्राहीम की मिल्लत से सिवाय उसके जो बेवकूफ़ हो। चलिए आप तर्जुमा कर लीजिए, आप ही तर्जुमा कीजिए अख्तर भाई। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका अंतल अज़ीज़ वमन यरगबु अम मिल्लत इब्राहीम। अम मिल्लती, अम मिल्लती, अम के साथ मिल्लता कभी नहीं आ सकता। अम मिल्लती जी, अम मिल्लती इब्राहीम इल्ला मन सफ़ा नफ्सा वला क़द इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन। और कौन नापसंद करता है इब्राहीम की मिल्लत को सिवाय उसके जो बेवकूफ़ हो अपने आप में। बहुत अच्छे। और तहकीक चुन लिया हमने उन्हें दुनिया में और बेशक वो आखिरत में नेकोकारों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा। चलिए और कोई कर लें भाई। काशिफ आप हैं? काशिफ साहब आप हैं क्या? हाँ काशिफ साहब आप कीजिए तर्जुमा। और कौन बेरगबत हो सकता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से सिवाय उसके हनीफा के घर वाले, जो बेवकूफ़ हो, हनीफा के घर वाले जी। और तहकीक चुन लिया हमने दुनिया में। हो का तर्जुमा छोड़ गया बेटा, हो का तर्जुमा छोड़ गया। वाला क़द इस्तफ़ैना हो यानी वो, और बेशक चुन लिया हमने उन्हें दुनिया में। ये हो की ज़मीर जो है ना, ये हो की ज़मीर जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ है। और तहकीक इस्तफ़ा यानी चुना, ना यानी हम, हो यानी उन्हें। तहकीक चुना हमने उन्हें जी। और तहकीक चुन लिया हमने उन्हें दुनिया में और बेशक वो आखिरत में नेकोकार होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लें, कल जिन्होंने कहा था अधूरा रह गया वो तर्जुमा करें। हाँ बोलिए ना। तो कौन बेरगबत होगा दीन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मगर जिसने बेवकूफ़ बना लिया अपने नफ्स को। बहुत अच्छे, और अच्छा तर्जुमा। और तहकीक चुन लिया हमने उन्हें दुनिया की जिंदगी में और बेशक वो आखिरत में ज़रूर नेकोकारों में से होंगे। अच्छा, अब आपने दुनिया की ज़िंदगी में तर्जुमा किया। अब अगर कोई पूछे वहाँ हयात का लफ्ज़ कहाँ है तो कहाँ से बताएंगे आप? इसलिए दुनिया यानी दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी के लिए हयात दुनिया है कुरान में, इसलिए यहाँ पर चुन लिया हमने उन्हें दुनिया में। अगली आयत देखिए, औज़ु बिल्लाहि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सारे अल्फाज आपके पढ़े हुए हैं। जब काला कहा, उन्हें, लहू उनसे, यानी ये भी हो की ज़मीर है तो इब्राहिम की तरफ। जब फरमाया उनसे, रब्बुहु उनके रब ने, अस्लिम, अस्लिम का क्या तर्जुमा करेंगे आप लोग? अस्लिम
अपना हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छे। फर्मा बरदार हो जाओ, ये अस्लिम जो है इसी से इस्लाम बना है। इसके पहले भी मैंने ये लफ्ज़ आया था, मैंने आपको बताया था कि अस्लिम इसी से इस्लाम बना है। अस्लिम यानी सर झुका दो, सरेंडर योर सेल्फ, अंग्रेज़ी में उसको कहेंगे सरेंडर योर सेल्फ। इस्लाम नाम है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने का। ये लफ्ज़ याद रखिए, सरेंडर का लफ्ज़ बहुत अच्छा है अंग्रेज़ी में। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी अपनी कोई मर्ज़ी बाकी नहीं रहती। हमारी मर्ज़ी वो होती है जो हमारा रब चाहता है, इसलिए उसको कहा जाता है अस्लिम। तो जब फरमाया उनसे उनके रब ने ये फर्मा बरदार हो जाओ, फर्मा बरदारी इख्तियार कर लो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने अर्ज़ किया मैंने फर्मा बरदारी इख्तियार की सारे जहानों के परवरदिगार की। अब मैंने क्या कहा, उन्होंने अर्ज़ किया। अब कोई बोले अर्ज़ किया कहाँ है, वो तो खाली काला का लफ्ज़ है, अर्ज़ किया क्यों होगा? इसलिए कि ऊपर का जो काला है वो अल्लाह के लिए है और ये काला जो है तो इब्राहिम के लिए है। तो ये तर्जुमे में आपके हुस्न पैदा करेगा कि आप मकाम का ख्याल करके लफ्ज़ का इंतखाब करें। लेकिन अगर आप यूँ करते हैं तर्जुमा कि जब उनसे कहा उनके रब ने कि फर्मा बरदारी इख्तियार करो, उन्होंने कहा मैंने फर्मा बरदारी इख्तियार की, सारे बिल्कुल सही तर्जुमा है। काला का तर्जुमा हो गया, उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम हज़रत हक़ के लिए जो काला आया है उसमें इरशाद फरमाया कहें, और जो हज़रत इब्राहिम के लिए काला है उसमें अगर हम अर्ज़ करना करें तो ये अदब का पूरा लिहाज हो जाएगा, तर्जुमा इंतहाई खूबसूरत हो जाएगा। इसका ख्याल रखने की कोशिश कीजिए कि इसका हम लिहाज कर सकें। और जब कहा उनसे उनके रब ने फर्मा बरदारी इख्तियार करो, उन्होंने अर्ज़ किया मैंने फर्मा बरदारी इख्तियार की सारे जहानों के परवरदिगार की। इसका तर्जुमा ज़ुलेखा बाजी आप कीजिए आयत का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब कहा उनसे उनके रब ने फर्मा बरदार हो जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मैं फर्मा बरदार हो गया रब्बुल आलमीन का। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। चलो भाई जेंट्स में कोई तर्जुमा करो, कभी लेडीज़ फर्स्ट भी कर देना चाहिए, नहीं तो ये लोग बोलेंगे कि हमारे साथ मौलाना बैठ के नाइंसाफ़ी कर रहे, पूरा पारा ख़त्म होने को आया। जी जेंट्स में आ जाए भाई। अजमल रागिब साहब हैं? रागिब भाई, अरे यार फमर रगीबा का लफ्ज़ आज आया, रागिब साहब कहाँ हैं? अरे तुम्हारा नाम आया फिर तुम जल्दी से क्यों नहीं बोलते? हाँ चलिए बोलिए तर्जुमा। अच्छा, हाँ चलिए तर्जुमा कहिए। और जब फरमाया उनके रब ने उनसे कि फर्मा बरदारी इख्तियार करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मैंने फर्मा बरदारी इख्तियार की तमाम जहानों के रब के लिए। बहुत अच्छा तर्जुमा, एक एक लफ्ज़ को उठाया आपने माशाअल्लाह। अगली आयत, क्योंकि आयत आसान थी इसलिए उसका ज़्यादा तर्जुमा करने के सब आसान लफ्ज़ हैं। अगले ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और जब वसीयत की, ववस्सा, वसीयत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अहम लफ्ज़ है ये। आम तौर से वसीयत का लफ्ज़ जो है वो नसीहत के मुकाबले में, दरख्वास्त के मुकाबले में बहुत ज़्यादा भारी होता है। हमारे आम तौर से कोई आखिरी वक्त में कुछ करे बोले उनकी वसीयत है भाई ऐसी, तो ये लफ्ज़ जो है ये असल में इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ववस्सा बिहा, और वसीयत की इसकी हज़रत इब्राहीम ने बनी ही अपने बेटों को, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने। दोनों को नाम एक साथ भी ला सकते हैं, जैसे हमने कल ऊपर के तर्जुमे में किया था।
और जब वसीयत की इसकी हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब ने अपने बेटों को, दोनों नाम एक साथ डालेंगे आसान हो जाएगा। और जब वसीयत की इसकी, वसीयत का तर्जुमा वसीयत ही करना, उसका और कोई तर्जुमा नहीं करना। और जब वसीयत की इसकी हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब ने अपने बेटों को, या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इस्तफ़ा, उसने चुन लिया है, लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए एक दीन, फला तमूतुन्ना, फिर तुम हरगिज़ न मरना, इल्ला, मगर ये कि वह अंतुम मुस्लिमून, और तुम मुसलमान हो या तुम फरमा बरदार हो। जब जब वसीयत की इसकी हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब ने अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटो, बेशक, अब देखो हज़रत इब्राहीम जो हैं वो तो हज़रत इब्राहीम का ज़माना, उनके बाद हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत इसहाक, और हज़रत इसहाक के बेटे हैं हज़रत याकूब, यानी दादा का तस्करा है और हज़रत याकूब का पोते का तस्करा है। उसकी वजह ये है कि यहूद जो हैं उन्होंने अपना नाम उनका असल नाम बनी इसराइल जो था वह हज़रत याकूब के नाम पर था, हज़रत याकूब का नाम ही इसराइल है। इसलिए रब ताला ने दोनों के नाम को यहाँ पर उजागर फरमाया, हज़रत इब्राहीम जो असल वालिद हैं और याकूब उनके पोते हैं, बीच में हज़रत इसहाक का नाम नहीं आया। तो और जब कहा उनसे और जब वसीयत की इसकी हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब ने अपने बेटों को, यह मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, फिर न तुम्हें मौत आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो, या न तुम्हें मौत आए मगर हालत इस्लाम पर, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। चलो इसका तर्जुमा कौन करेगा? जिसको करना कर लो डायरेक्ट। सईद भाई हैं क्या? आयत शरीफा पढ़ना पड़ेगा भाई, पहले आयत शरीफा पढ़ना ना। जी जी, चलिए आप बोलिए, चलिए ना, आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए ना। ववस्सा बिहा इब्राहीम बिबनीहि व याकूब या बनी या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और जब वसीयत की इसकी हजरत इब्राहीम और हजरत याकूब ने अपने बेटों से क्या कि ऐ बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है तुम्हारे लिए ये दीन, हाँ, बस तुम ना मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने माशाल्लाह। न तुम ना मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो, बहुत अच्छा। फिर लफ्ज़ जो है खाली वो उड़ जाना चाहिए, हम उसके बदले कोई भी सेलेक्टेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तर्जुमे का, या उससे अच्छा लफ्ज़ अगर हमको अल्लाह सिखाता है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका तर्जुमा, इकबाल साहब आपने आज कोई तर्जुमा किया? फिरोज़ इकबाल साहब, हाँ जी मोहम्मद, आज आपने तर्जुमा किए नहीं? और वसीयत की और वसीयत की इसके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने कि आए बेटो, मेरे बेटो, या बनिया, ऐ मेरे बेटो, ई है ना, वो ई मेरा वाला है, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, बस नहीं मरना मगर तुम मुसलमान होकर। बहुत अच्छे। ये या बनिया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, मैंने जो बीच में इतनी तशरीह किया कि हज़रत इब्राहीम जो हैं वो दादा हैं और हज़रत याकूब पोते हैं, वो या बनिया की वजह से किया। हज़रत इब्राहीम ने अपने वक्त में जब अपने बेटों को वसीयत की तो उस वक्त वो फरमा रहे थे, फिर बीच में हज़रत इसहाक का दौर गुजरा, फिर हज़रत याकूब ने अपने बेटों को वसीयत की। हज़रत याकूब की वसीयत का तस्करा तो आगे आ ही रहा है, अभी अगली आयत पे है। लेडीज़ में से कोई तर्जुमा करो। तबस्सुम तू है बेटा लाइन पर? चलो बेटा तर्जुमा करो। जब वसीयत की इसकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, बस हरगिज़ न तुम्हें मौत आए मगर जब हो तुम परवारदार। आयशा तू है बेटा लाइन पर?
आयशा कहाँ गई? आयशा तेरे मिस सो गया क्या? आवाज़ आते तो दे लगी। चलो हो गया इसका तर्जुमा। अब अगली आयत देखिए, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। ज़रा लंबी आयत है लेकिन अल्फाज आपके करीब करीब सब पढ़े हुए हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अम क्या, कुन तुम थे, कुन यानी होना, तुम यानी तुम। ये तुम एक ऐसा लफ्ज़ है अरबी में जो तुम ही का माना देता है। क्या तुम थे शुहदा। यहाँ शुहदा जो है, देखो हमने इसके पहले भी ये लफ्ज़ है, शहीद का मतलब होता है गवाह होना। शहीद जो होता है उसका मतलब होता है गवाह, और उसकी जमा है शुहदा। तो यहाँ पर क्या तुम मौजूद थे? जो गवाही कौन देगा? जो मौजूद रहेगा। गवाह कौन होगा? जो मौजूद होगा। जो मौजूद ना हो, गायब आदमी तो गवाही नहीं दे सकता ना। इसलिए पूछा रब ताला ने, अम कुन तुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे? इज़ हज़रा, ये हज़रा जो हाजिर लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, वही हज़रा है। जब आई याक़ूबल मौत, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मौत, कुरान शरीफ का लफ्ज़ यही है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मौत। अल्लाह याक़ूब अलैहिस्सलाम का भी रब है और अल्लाह ही मौत का भी रब है, और उसी ने अपने पैगंबर के लिए मौत का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब हम लोग उसको अदब से अगर तर्जुमा करना चाहें, क्या तुम मौजूद थे जब हज़रत याक़ूब का आखिरी वक्त आया? क्या तुम मौजूद थे उस वक्त जब हज़रत याक़ूब की वफ़ात हो रही थी? कर सकते हैं तर्जुमा। लेकिन किसी को अगर पैगंबर के नाम के साथ लफ्ज़ मौत के इस्तेमाल पर एतराज़ हो तो वो समझ ले कि वो अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ कर रहा है। कुरान जो है वो ऐसे रास्ते खोलता है कि आदमी के होश ठिकाने हो जाए। इसलिए मौत का लफ्ज़, अच्छा मौत जो है ना, ये कोई बुरी चीज़ थोड़ी है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मौत ईमान वाले के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। दूसरी हदीस शरीफ जिसमें आपने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना है तो मौत जो है उसको कैद खाने से आज़ादी का दिन है। इससे बेहतर कौन सा दिन हो सकता है? मगर एक बात याद रखना, अगर हमारी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजरेगी तो हमारा मौत का दिन हमारी ईद का दिन होगा। अगर हमारी ज़िंदगी रमज़ान की तरह गुजरेगी तो हमारी मौत का दिन हमारे ईद का दिन होगा। ये ख्याल रखो, ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारो, तक़वे के साथ, परहेज़गारी के साथ। ईद का दिन, मौत का दिन सबके रोने का दिन होगा, हमारे हंसने का दिन होगा, हमारे खुश होने का दिन होगा। ऐसी खुशी की इससे पहले दुनिया में कभी वो खुशी मिली नहीं थी। तो क्या तुम मौजूद थे जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त आया? ये भी तर्जुमा कर लीजिए, लेकिन तर्जुमा मौत का कर रहे हैं। इज़ क़ाल लिबनी, जब उन्होंने कहा अपने बेटों से, मा तअबुदून मिन बादी, किसकी बंदगी, तुम किसकी बंदगी करोगे मेरे बाद? तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे? वक्त के पैगंबर को जिस चीज़ की फ़िक्र है वो ये कि मेरे बाद मेरी औलाद इबादत किसकी करे। हज़रत, अब इन बेटों में जिनको वो वसीयत कर रहे हैं उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं वो भी मौजूद होंगे भाई। और हज़रत याक़ूब पूछ रहे हैं, मा तअबुदून मिन बादी, तुम किसकी बंदगी करोगे मेरे बाद? क़ालू, उन्होंने कहा, बेटे हज़रत याक़ूब के थे, उन्होंने कहा, नाबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे आपके रब की, आपके परवरदिगार की, व इलाह आबाइका, और माबूद आपके बाप दादा, इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़,
आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ इलाहम वाहिदा, अकेला माबूद, इलाहम वाहिदा, अकेला माबूद, जिसकी बंदगी आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ करते रहे, जिस अकेले माबूद की, उसी की बंदगी हम करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फर्माबरदार बने रहे। क्या चल रहा है भाई? क्या आप कुछ बयान फरमा रहे तो मैं सुनता हूँ और ऐसा कर देता हूँ बाकी सब लोग भी सुने। मोहम्मद कुरान सही है क्या पता? मोहम्मद कुरान, भाई मोहम्मद कुरान साहब आपका माइक बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया। तो इसका तर्जुमा देखो, क्या तुम मौजूद थे जब आया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त, जब उन्होंने कहा अपने बेटों से तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे आपके माबूद और आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ के माबूद, माबूद वाहिद की। इलाहम वाहिदा, ये इलाह पहले भी आया, वहाँ इलाहम वाहिदा भी आया, इसलिए हम दो मरतबा माबूद ला रहे हैं। माबूद वाहिद की या अकेले माबूद की, और हम उसी के फरमा बरदार रहेंगे। चलो भाई तर्जुमा जेंट्स में जो करना चाहे वो करे। मोहम्मद कुरान साहब आप तर्जुमा कीजिए। मोहम्मद कुरान साहब आप तर्जुमा कीजिए। हाँ कीजिए, पढ़िए 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 जनाब। इनका क्यों बंद हो गया? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बन गया? अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाला लि मौत हज़रा याकूबल मौत तो नहीं है ना यार। अरे मौत तो हाँ जी जी। इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाला लि बनीही मा तअबुदूना मिन बादी। अच्छी तरतीब से पढ़ो। हाँ जी। नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व कौन है? इस्माईल व इसहाक़ इलाहुन वाहिद व बात नहनु अफसर लहू मुस्लिमून। जी। क्या तुम थे मौजूद उस वक्त जब आखिरी वक्त आया हजरत याकूब का? कहा उन्होंने अपने बेटों से कि किसकी इबादत करोगे तुम मेरे बाद? उन लोगों ने कहा कि हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और माबूद की आपके आबा व अजदाद, आपके आबा व अजदाद, आपके आबा व अजदाद हाँ इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के और वाहिद और इलाह, हाँ बहुत अच्छे। और हम इलाह वाहिद और माबूद वाहिद की और हम मुसलमानों में से होंगे। नहीं, लहू 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 का तर्जुमा छूट गया। व नहनु लहू, और हम होंगे उसी के फर्मा बरदार। ये लहू जो है ना, और नहनु हम, लहू उसके, मुस्लिमून फर्मा बरदार, और हम उसी के फर्मा बरदार रहेंगे। समझ गए आप? हाँ हम उसी के फर्मा, जी हाँ और हम उसी के फर्माबरदार। बहुत अच्छे। अभी हमको क्या कोशिश करना है अफसर साहब कि जितने अल्फाज कुरान शरीफ में हर लफ्ज़ का तर्जुमा हम उठाने की कोशिश करें। जब तकरीर वगैरह आप करेंगे, दर्स करेंगे, बयान करेंगे, तो उस वक्त एक एक लफ्ज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त हम कुरान शरीफ की आयतों का तर्जुमे के बदले मफ़हूम बयान करते हैं। अहादीस मुबारका भी जब हम लोग तकरीर में यहाँ बयान करते हैं मफ़हूम बयान करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अभी हम तर्जुमा सीख रहे हैं तो कोई लफ्ज़ तर्जुमा करने से ना रह जाए। बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। और कौन तर्जुमा करेंगे भाई? कर लो। साजिद आप हैं लाइन पर? साजिद, साजिद आप लाइन पर हैं बेटा? नहीं। चलिए आप और कोई तर्जुमा कर ले। साथ जेंट्स में से कोई करे एक तर्जुमा, उसके बाद लिस्ट करेंगे। हाँ जी। क्या तुम थे मौजूद दोनों पढ़ो। उस वक्त जब आई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, जब कहा उन्होंने अपने बेटों से
के किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? बहुत अच्छे। कहा उन्होंने इबादत करेंगे हम आपके माबूद की और आपके बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसाक अलैहिस्सलाम के बाप दादा की बाप दादा की नहीं के माबूद की। हाँ और नहीं कोई बात नहीं। इबादत करेंगे हम कहा उन्होंने कि इबादत करेंगे हम आपके माबूद की और आपके बाप दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के माबूद की जो माबूद है अकेला। बहुत अच्छे। और हम होंगे कौन है? और हम होंगे फरमाबरदारों में से। बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा माशा। ये हाँ फिरोज भाई थे, ये तर्जुमा बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। और ये देखिए ये जो बीच में एक होगी ये स्लिप ऑफ टंग कहलाता है, ज़बान का फिसलना। और ये ऐसी चीज़ है कि ये अल्लाह के यहाँ काबिल पकड़ नहीं है। आदमी बंदा अल्लाह की मोहब्बत में कहना कुछ चाहता है, हो कुछ और जाता है। अभी मौका नहीं है, इंशाल्लाह कभी बात आएगी। तो एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी एक स्लिप ऑफ टंग का तस्करा फरमाया था, बुखारी ने उसको नकल किया है कि बंदा बजाय ये कहने के कि ए अल्लाह तू मेरा माबूद मैं तेरा बंदा, वो इतना खुश हो जाता है अल्लाह के एक फ़ैसले पर कि वो झटके में कह देता है ए अल्लाह मैं तेरा माबूद तू मेरा बंदा। अल्लाह को क्या कहता है वो? ए अल्लाह मैं तेरा माबूद माज़ल्लाह और तू मेरा बंदा। हदीस शरीफ में ये अल्फाज, ये स्लिप ऑफ टंग है। तो इस पे अल्लाह की बारगाह में पकड़ नहीं है। लेडीज़ में से कोई तर्जुमा करो बेटा। क्या तुम मौजूद थी जब आए याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त, जब उन्होंने कहा अपने बेटों से किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद? कहा उन्होंने हम इबादत करेंगे आपके और माबूद दोबारा मीटिंग ले लेते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम वाहिद माबूद की और हम उसके फरमाबरदार हैं। हाँ ये वाहिद माबूद बहुत अच्छा हो गया। माबूद वाहिद बोलना चाहती थी आप, है ना? माबूद वाहिद के बदले वाहिद माबूद, ये स्लिप ऑफ टंग है, ये सब चलता है। चलिए अगली आयत देखिए। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। तिलका ये उम्मतुन, चूँकि उम्मत जो है वो ता लगा हुआ है, मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसलिए तिलका का लफ्ज़ आया। तिलका उम्मतुन, ये एक उम्मत, कद खलत तहकीक गुज़र चुकी, खलत यानी गुज़र चुकी, ये एक उम्मत तहकीक गुज़र चुकी। कौन? ये जो पूरा जिस ऊपर जिसका तस्करा है ना, ये एक गिरोह, ये उम्मत का तर्जुमा उम्मत कर दीजिए आप। ये एक उम्मत तहकीक गुज़र चुकी, लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे। उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना, और नहीं सवाल किया जाएगा, ताकि पेश के साथ मजहूल, और नहीं पूछा जाएगा, नहीं सवाल किया जाएगा अम्मा कानू यामलून, उसके मुताल्लिक जो वो किया करते थे। मुसलमानों के सारे मसाइल का हल इस एक आयत में। अभी इसी आयत पर अगला सफ़ा जो पूरा होगा उसकी आखिरी आयत पहले पारी की यही है। ये आयत 2 मरतबा आई है इस पहले पारे में, एक अभी आई है और एक आखिरी आयत भी अलिफ लाम मीम की ये रहेगी। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत तहकीक गुज़र चुकी, लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए जो तुम कमाते हो, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और नहीं तुमसे पूछा जाएगा उसके बारे में जो वो किया करते थे। इस आयत के पीछे इतना ख्याल रखें, यहूद को गर्रा ये था कि चूँकि हम नबियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत इब्राहीम की नस्ल के हैं, हज़रत याकूब की नस्ल के हैं, पैगंबर की नस्ल के हैं, हम तो जन्नत में जाके रहेंगे। रब ताला ने फरमाया उनके लिए जो उन्होंने किया और तुम्हारे लिए जो तुम करोगे, और जो कुछ उन्होंने किया उसके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इसका माना उनके आमाल उनके लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे, लहा मा कसबत वलकुम मा, बस इतना ख्याल, उनके लिए जो उन्होंने कमाया, तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे।
किसी की कमाई किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तुम अपनी कमाई देखो, तुम्हारे बाप दादा क्या कमा के गए, वो तुमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, तुमको तुम्हारी कमाई फ़ायदा। अब आप मुझे बताइए, इस आयत के मौजूद रहते हुए उम्मत को ये हक़ है कि वो किसी का अक़ीदा पूछे, तेरा अक़ीदा क्या है, तू फ़लाने मौलाना को पूछता है, उनको मानता है, वो काफिर थे कि वो मुसलमान थे, ये सब पूछना हमारा काम है? या बेवकूफ़ी की बात है। अरे जो जो करके गया वो ले गया अपने साथ। अल्लाह जिसके बारे में, यह रब ताला ने क्या फरमाया, और तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब जब मैं अल्लाह के बारे में बारगाह में खड़ा किया जाऊँगा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो फ़लाने का अक़ीदा कैसा, ठिकाने का अक़ीदा कैसा। मतलब एक ऐसा सवाल उम्मत में हमने खड़ा कर दिया है जो अल्लाह भी हमसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह हमसे पूछने वाला नहीं है कि फ़लाँ का अक़ीदा कैसा था, हमसे पूछने वाला है तेरा अक़ीदा कैसा था। शैतान ने हमको ऐसा लगा दिया दूसरों के अक़ीदे के पीछे, हम अपने अक़ीदे को खुद ही भूल गए। चलो तर्जुमा करो भाई, इसका जल्दी करो ताकि आज ये पेज हो जाए। दोनों लोग कंप्रोमाइज़ कर लो। नहीं ना, तिल का उम्मतुन से पढ़ो ना भैया, तिल का उम्मतुन कद खलत वेरी गुड। ये उम्मत गुजर चुकी, उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और नहीं सवाल किया जाए उसके बारे में जो वो किया करते थे। ये तुसअलून में ता छोड़ गया, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा। तुसअलून असल में मतलब तसलून है, तफलून के वजन पर। हाँ, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो वो। बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने माशाल्लाह। हाँ और कोई तर्जुमा कर लो भाई। जी ये एक उम्मत जो तहकीक गुजर चुकी, लहा मा कसबत, उनके लिए जो 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 उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो वो करते थे। बस आज के सबक में इतना याद रखो, बजाय दूसरे के आमाल अकीदे के बारे में अपने आमाल अपने अकीदे की फ़िक्र करो। हमसे अल्लाह ताला किसी के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है, हमसे हमारे बारे में पूछा जाए। लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लो बेटा, कितना मिनट बचा है? 2 मिनट बचा है। लेडीज़ में कोई तर्जुमा करो। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी कर लीजिए। उम्मत तहकीक गुजर चुकी, उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो थे वो अमल करते। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। इंशाल्लाह कल अगला सफ़ा, आखिरी सफ़ा जो है पहले पारे का इंशाल्लाह वो शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।